पाकिस्तान को कल उन्होंने तड़ियां लगाई हैं। तड़ियां लगाना होता है धमकियां देना, पाकिस्तान को कहना कि हम देख लेंगे, ये सब कर देंगे। यानी पाकिस्तान को एक वो चैलेंज भी दरपेश है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की अफवाज पर हमला। आप देखें ग्वादर पे जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें 17 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अब वो गाड़ियों का काफिला जा रहा था, घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने जो है वो कर दिया। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है। 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। एक तरफ हमला होता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उनके कॉन्वॉय के ऊपर, और 14 लोग यार एक दिन में उनकी जाने जाना मामूली बात नहीं है। अगर आप देखें ग्वादर पे जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें 17 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अब वो गाड़ियों का काफिला जा रहा था, घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने जो है क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने उस हमले को अपने बंदे शहीद करा के तो पुश बैक किया। क्वेश्चन ये है कि ये होने हमने कैसे दिए, और हम टीटीपी को पूरा हाथ। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है। 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। पाकिस्तान, चाहे तुम केयरटेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं। पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है। अभी तक पहुंच नहीं, लंदन पहुंच गए, ये ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई, अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को, इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पे बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है। उसके बाद जाके मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कोरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है इन लोगों को। और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन। बच्चे दर बच्चे दर बच्चे दर बच्चे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन, अच्छी बात है, बढ़ाओ पॉपुलेशन, लेकिन काम भी तो करो। काम नहीं कर रहे बस। ये देखो 3-3 अटैक हो। एक तरफ हमला होता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उनके कॉन्वॉय के ऊपर, और 14 लोग यार एक दिन में उनकी जाने जाना मामूली बात नहीं है। अगर कोई इनको ये कहता है कि ये बिल्कुल मामूली बात है, तो मुझे अफसोस होगा इस चीज के ऊपर, एक हमले में। अच्छा, यहाँ पे जो बेस के ऊपर हुआ, जो टांक में, डीआई खान में, लकी में हुआ, यानी ये मैं लास्ट 2 डेज की आपको टोटल वो बता रहा हूं, तो कम से कम 15-20 लोगों की जाने जाना, आपके फोर्सेस के लोगों की जाने जाना बड़ा एक खतरनाक सूरत हाल है, मैं ये कहूंगा। अच्छा, फिर जब हम टीटीपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आज से नहीं, काफी अरसे से लड़ रहे हैं। अच्छा, आज तक हमारी इंटेलिजेंस मतलब इतनी कमजोर तो नहीं है, ये मैं मानता हूं। मैंने कहा ना कि यार मेरे जैसे आम बंदे को अगर उनकी मतलब होती है, एक नजर होती है, किसी हवाले से भी हो सकती है, मैं वो नहीं कहता। मैंने कहा कि अगर कोई गलत काम ऐसा होता है जो उनको लगता है कि हाँ तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन फॉर दैट, वो चलता है, तो वो पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। हालांकि कुछ ऐसा नहीं किया होता फिर भी पूछते हैं। तो इनकी खबर कैसे मतलब
उनके पास नहीं पहुंचती कि म्यावाली तक इन लोगों का आना, ये तो म्यावाली में नहीं ठहरे होंगे, डी खान से होंगे, लक्की से होंगे, किसी न किसी एरिया से तो इन्होंने ट्रेवल किया होगा। अब वहां की इंटेलिजेंस, हमारी वो सिविल इंटेलिजेंस हो या फोर्सेस की हो, चीज अब आपने समझनी है कि गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान के इलाके पिसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों के ऊपर दहशतगर्दों ने कल घात लगाकर हमला किया था और पाकिस्तान की फौज के 14 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया था। दहशतगर्दों की, दुश्मनों की एक बुज़दिला। और इस सब के ऊपर कल अफगानिस्तान के जो वजीर आजम हैं वहां की जो एक अबूरी हुकूमत है जिसे दुनिया प्रॉपरली तस्लीम नहीं करती, वो वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को सख्त तंबीह की और बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अफगान लोगों के साथ जी ये अपनी बदसलूकी खत्म कर दे। उसके बाद उनके वजीर दिफा जो हैं उन्होंने और ज्यादा बात कर दी और डायरेक्टली पाकिस्तान को कल उन्होंने तड़ियां लगाई हैं। तड़ियां लगाना होता है धमकियां देना, पाकिस्तान को कहना कि हम देख लेंगे, ये सब कर देंगे। यानी पाकिस्तान को एक वो चैलेंज भी दरपेश है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की अफवाज पर हमला होता है। दुश्मन ने बुजदिली के साथ घात लगाकर हमला किया और मैंने कल भी ये बात कही थी कि ना सिर्फ इन दुश्मनों को हंट डाउन किया जाएगा, बहुत जल्द आपको खबर आएगी कि ये जिस भी बिल में घुस गए, चाहे अफगानिस्तान में किसी बिल में घुस गए या ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में छुप गए, हमारी बहादुर अफवाज, हमारे नामालूम हीरोज जो हैं वो जाकर इन्हें हंट डाउन तो करेंगे। और नाज़रीन, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि जो अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान से डील नहीं होना, एक बात। दूसरा, अफगानिस्तान हमेशा एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाएगा, ये बात भी लिख लें, ठीक है। और अफगानिस्तान को आपको मिलिटरीली ठीक करना पड़ेगा, सोशली ठीक करना पड़ेगा। इनको ज़रा टकावा किस्म का सेटअप होना चाहिए, बॉर्डर बंद होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है ना तो अफगानिस्तान को केड़े सरहद के पार लगे, एक केड़ी शैब है जी खुली रहे यार। क्या जो पंजाब और इधर लोगों में, सिंध में जो लोग बॉर्डर में रहते हैं, क्या इन्हें लोगों के रिश्तेदार नहीं है इंडिया च? इनका कोई ताल्लुक नहीं था, इनकी कोई लेनी देनी नहीं थी। जो हमने अफगानिस्तान से बॉर्डर खोले हुए हैं, किस चक्कर में खोले हुए हैं बॉर्डर? ये मुसलमान ने, एक आधे मुसलमान ने अपने पाकिस्तानी भाइयों को मरवाते हैं दहशतगर्द हमलों में और कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं। कट्टे सारे मुसलमान हैं। ये कोई इस्लामी और कुछ भी मुसलमानी कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है ना जी, तो अफगानिस्तान के साथ करें। ठीक है भाई साहब, 5 पुलिस वालों को खड़का दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान कहां है दोस्तों? खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पठान रहते हैं। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया और एक बम लगाया था, बम से 5 को उड़ा दिया। 21 घायल हैं, उसमें से 8 से लेकर 10 संगीन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा जख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। और ये ऑफिसर थे केपी एलिट फोर्स, इसका नाम है केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एलिट फोर्स थी, उसका नाम ही एलिट फोर्स है। उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाए और इनको उड़ा दिया। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवर उल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है, इसको 2 कौड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अरे लॉ एनफोर्समेंट वाले मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू देयर सैक्रिफाइसेस। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।